सबसे पहले मुझे यकीन है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं शाहिद खान सर। हम देख रहे हैं कि टेट 2025 का रिज़ल्ट आया है। सब कश्मकश में है कि कट ऑफ क्या होगा। लिस्ट में इतने सारे मार्क्स नज़र आ रहे हैं, हमारा नंबर होगा या लगेगा या नहीं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके गोशे गुजार कर दूँ। सबसे पहले तो कुछ यूट्यूबर और कुछ व्हाट्सएप एडमिन ने कट ऑफ बताना शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन लिस्ट वही बनाने वाले हैं शायद। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये टीचर भर्ती है, ये एक ऐसी भर्ती है जिसको हम कुछ बोल नहीं सकते। कितना कट ऑफ होगा, कौन लग सकता है, कौन नहीं लग सकता है। उसके बाद गुमराह कहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, एक लिंक आती है, आपका बायोडाटा मांगा जाता है, उसमें आपको कितने मार्क्स है, ये सब कलेक्ट करके फिर जब प्रेफरेंस का टाइम आता है लॉक करने का, उस वक्त उन लोगों को जजमेंट एक आता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने मार्क्स वाले हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने मार्क्स वाले हैं। तो सबसे पहले तो इन चीज़ों से दूर रहे। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि टेट 2022 की भर्ती में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेट में 115 मार्क्स लेने के बाद आज वो पुणे और मुंबई में जॉब कर रहे हैं 120-115 मार्क्स लेने के बाद। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 94, 95, 94, 95 मार्क्स लेने के बाद आज खुद के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। ये ऐसे क्यों हुआ, उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा आपको। उसी के साथ साथ टेट 2022 में 88 मार्क्स लेने वाले आज घर पर है। 87-86 मार्क्स लेने वाले घर पर बैठे हैं। 47 मार्क्स वाले आज जॉब कर रहे हैं। मैं जिस डिस्ट्रिक्ट में हूँ वहाँ का मैथ साइंस का कट ऑफ 47 मार्क्स है। ये क्यों हुआ? असल में हमको खुद का डिस्ट्रिक्ट चाहिए। प्रेफरेंस लॉक करते टाइम हम खुद का डिस्ट्रिक्ट डाल रहे हैं। जिसको जॉब चाहिए पूरा महाराष्ट्र सेलेक्ट कर रहा है। तो जिन लोगों को कम मार्क्स है वो नाउम्मीद ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपका रिस्क लिखा है तो पहाड़ों को चीर कर आपके पास आएगा। और किस्मत से पहले और वक्त से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ टीचर भर्ती का जो 3 राउंड होते हैं, एक चीज़ आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। 3 राउंड होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है जो एक आम राउंड होता है। उसके बाद होता है दूसरा कन्वर्जन राउंड। अब ये कन्वर्जन राउंड होता क्या है? असल में ये भी जो कास्ट कैटेगरी में आते हैं कन्वर्जन राउंड में, ओबीसी जो दूसरी कैटेगरीज है, इनका ही सिलेक्शन उसमें होता है कन्वर्जन राउंड में। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट की जो मेन भर्ती है जिसमें मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं, वो है ओपन कन्वर्टेड राउंड, तीसरा राउंड। अब इसमें आपको बता दूं, आप लोग लिस्ट देख रहे हैं टेट 2025 की, जिसमें 135, 130, 122, 125 मार्क्स आपको नज़र आ रहे हैं और आप उस चीज़ से घबरा गए हो। लेकिन आपको बता दूं उसमें कास्ट वाले भी मौजूद है मार्क्स लेने में। अब जब कास्ट वाले जब वो मार्क्स ले रहे हैं तो एक एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है वो ये चीज़ का है कि अगर आपको ओपन कन्वर्टेड राउंड के मैदान में उतरना है तो आप पर उसका ओपन कन्वर्टेड राउंड जो CTET और TET है वो ओपन में पास करना होगा। 90 मार्क्स आपको लेना है। अगर आपको 120 मार्क्स है, आप 2 राउंड में नहीं लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप OBC में और आपको CTET आप कास्ट में पास हुए, मतलब 82-83 मार्क्स में पास हुए, ठीक है, तो आप कन्वर्टेड राउंड से बाहर है। फिर आपके टेट में 120 मार्क्स लेने से क्या फ़ायदा जब ओपन कन्वर्टेड राउंड में आप एलिजिबल नहीं है। ओपन कन्वर्टेड राउंड में CTET और TET में 90+ या 90 मार्क्स लेने वाले ही उसमें शामिल होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ एक बात आपके गोशो गुजार कर दूँ, अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। जिन यूट्यूबर को, जिन व्हाट्सएप एडमिन को कम मार्क्स आए हैं, उन्होंने गुमराह करना शुरू कर चुके हैं।
अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस भर्ती में किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है और कोई भी घर पर बैठ सकता है। तो इंशाल्लाह जो भी बातें या चीज़ें रहेंगी, हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल भी है शाहिद कासौदा करके, उस पर आपको अपडेट दी जाएंगी। तो मिस्बत रहे, पॉजिटिव रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सबके लिए दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें अच्छे से अच्छे ओहदे से अच्छे से मकाम से नवाजें। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।